रियल एस्टेट में एक जाना पहचाना नाम गजेंद्र नारंग जी आज भोपाल में हमारे बीच में हैं। टीआरएस प्रॉपर्टी मॉल इंदौर का एक जाना पहचाना नाम। आज उसके जो ओनर है उनका एक भोपाल का भी एक प्रोजेक्ट हैगा हर्षिता स्मार्ट सिटी। एक बहुत अच्छा मौका है, आज गजेंद्र जी के साथ हमें इसका टूर करने का मौका मिल रहा है। आज अपने सपनों का घर भोपाल शहर में बनाने के लिए भोपाल की सबसे अच्छी रोड भोजपुर, जो कि एक धार्मिक कॉरिडोर बनने जा रही है, बंगरसिया से मिलेगी और इस सीधे कंकाली देवी मंदिर मिलेगी। हर्षिता स्मार्ट सिटी का भी सर के पास मैंडेट है। गजेंद्र नारंग जी जो है टीआरएस प्रॉपर्टी मॉल इंदौर में, इनके पास और भी इंदौर के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एमरल्ड ग्रुप का है। तो गजेंद्र जी, आपको क्या लगता है रियल एस्टेट में भोपाल मेट्रोपॉलिटन और इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया से क्या रियल एस्टेट में फर्क आ रहा है? सबसे पहले तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हम सभी साथियों से जुड़ पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीआरएस प्रॉपर्टी मॉल जो है वो टोटल रियल्टी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अभिक्रम है और इसमें अभी हम लोग 6 सिटीज़ में वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें इंदौर, भोपाल, गुड़गांव, बेंगलोर, बॉम्बे और ठाणे, इन सभी जगहों पे हम लोग अपनी सेवाएं डायरेक्ट दे रहे हैं। और गजेंद्र जी, जो रियल एस्टेट में आज की तारीख में कस्टमर को सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज लगती है कि उसको प्रॉपर्टी खरीदते टाइम क्या देखना चाहिए और हमें उसको क्या बेहतर सेवाएं देनी चाहिए? देखिए, रियल एस्टेट को 2 तरह से देखा जाता है, एक तो इन्वेस्टमेंट के एंगल से और एक एंड यूज के एंगल से। तो दोनों ही एंगल से प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग तरह से उसका नजरिया होता है देखने का, परंतु हाँ, जहाँ तक कुछ चीज़ें हैं वो फिक्स रहती हैं, जैसे उसकी लीगल चेकिंग जो होती है वो किसी भी एंगल में ज़रूरी है। पर उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी पे वो अपना घर बनाना चाहते हैं तो वो स्ट्रैटेजी अलग हो जाती है, अगर उनको एप्रिसिएशन देखना है तो वो स्ट्रैटेजी अलग हो जाती है। और रेसिडेंशियल, कमर्शियल या एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, वो सारे भी पार्ट्स हमारे इसके अंदर रहते हैं। तो एक वाइड फैक्टर है, परंतु बेसिक पैरामीटर्स लगभग सेम है। तो हम ध्यान रखें कि जो भी हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, जैसे हम आज अगर हम स्पेसिफिक हर्षिता स्मार्ट सिटी की बात करें तो यह प्रोजेक्ट हमारा भोपाल में भोजपुर रोड पे, जैसा आपने बताया, ये है। यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ भी है और साथ में हम इनको एंड यूजर्स फोकस भी कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल होशंगाबाद रोड के काफ़ी नज़दीक ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 25 एकड़ की टोटल लैंड एरिया है, जिसमें कि प्लॉटिंग लगभग 500 प्लस प्लॉट्स हैं, जिसका कि एरिया 600, 800, 925, 1100 इस टाइप से हमने प्लान किया है। एक बहुत बड़ा हमने इसमें कमर्शियल एरिया छोड़ा है और साथ में 2 रेसिडेंशियल ब्लॉक्स भी हैं और ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर बाकी सारी जो भी कॉमन एम्यूनिटीज वगैरह हैं वो सारी इस तरह से दी गई है कि जो हमारा कस्टमर जब भी यहाँ पर आता है तो वो उस तरीके से अगर अपना घर भी बनाना चाहे तो बहुत अच्छे से एक इकोनॉमिकल रेट में उसका एक घर बन सके। पहले ही इतने बढ़िया शानदार बड़े पेड़ और लगा दिए होंगे। प्रॉपर्टी को जो हमारी संस्था है वो इको फ्रेंडली प्रॉपर्टीज को प्रमोट करती है, तो बड़ी खुशी होगी कि हम भी यहाँ एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, जो इको एनवायरनमेंट में प्रॉपर्टीज के डेवलपर हैं उनको हम सहयोग देंगे। और साथ में हम फिर कुछ हमारी प्रश्नोत्तर, चूंकि कभी कभार ही गजेंद्र जी हमें समय मिलता है इनसे रूबरू होने का, और कौन कौन से शहर में सर आप प्लान कर रहे हैं, और कुछ बताइए कि उन शहरों में आपके साथ जुड़ करके और किस प्रकार के निवेशक निवेश कर सकते हैं? साथियों, जैसे कि राकेश जी बता रहे हैं, मेरे राकेश जी से बहुत पुराने संबंध हैं और बहुत ही घर जैसा एक माहौल है आपस में। और यही जो है सबसे पहले जिसको बोलते हैं कि एक ट्रस्ट, जब तक हमारा आपस में नहीं होता है तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसी ट्रस्ट को देखते हुए हम लोग अभी 6 अलग अलग सिटीज़ में अपना रियल एस्टेट का व्यापार कर रहे हैं। इसमें हमारे पास में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के मैंडेट होते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास ईओपी बेस्ड होते हैं, जिसमें हम कुछ वॉल्यूम्स के आधार पर बिल्डर के साथ जो अच्छा काम करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि विशेष रूप से अगर हम बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे और ठाणे में लगभग रिमंड्स के हिसाब से 8 प्रोजेक्ट हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही अच्छे से, हमारी पूरी टीम है वहाँ, एक्सक्लूसिव ऑफिस वगैरह सभी चीज़ें हैं, कार्य कर रहे हैं। तो आपको बॉम्बे, ठाणे में रिमंड या उसके अलावा किसी प्रोजेक्ट्स में अगर इंटरेस्ट हो तो आप वो कर सकते हैं। साथ ही बेंगलोर में आप अगर नॉर्थ बेंगलोर या साउथ बेंगलोर की बात करें तो दोनों ही एरियाज़ में जो अच्छे ब्रांड्स हैं, बीसीडी ग्रुप हो गया है, प्रेस्टीज हो गया है, ब्रिगेड हो गया है, इन सभी के साथ में आप जुड़ सकते हैं।
गुड़गांव में विशेष रूप से DLF है और साथ ही सिग्नेचर ग्रुप है, जिसका अभी टोनियो लैम्बोर्गिनी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो उनमें हम लोग सब जुड़े हुए हैं। और अगर आप इंदौर की बात करें तो शायद ही कोई बिल्डर राकेश जी ऐसे होंगे जो संपर्क में नहीं है या जिनसे व्यापार नहीं है। तो पूरे इंदौर में तो विशेष रूप से आप जो भी चाहें कर सकते हैं। और भोपाल में एक प्रोजेक्ट ये जिसको भी हमने टूर किया है, इसका नाम अक्षता स्मार्ट सिटी है। और इसी तरह से एक और बहुत ही लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि जल्दी आने वाला है, वो भी जैसे आएगा हम लोग आपको राकेश जी उसके बारे में जानकारी। थैंक यू गजेंद्र जी, बहुत अच्छा रहा टूर और निश्चित हम इंदौर आकर के आपके और प्रोजेक्ट्स है उसका भी हम करेंगे। और आपका सबसे बड़ा TRS प्रॉपर्टी मॉल, एक मॉल देखने की इच्छा होती है लेकिन प्रॉपर्टी के मॉल का देखने का एक आनंद अलग होगा। तो मैं सभी हमारे जितने मित्रों निवेशकों को अनुरोध करता हूँ TRS प्रॉपर्टी मॉल को विजिट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन नीचे भी आपको मिल जाएगा।